नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। चैत्र नवरात्रि के पावन उत्सव में आज 5वां दिन है। आज का दिन आदि शक्ति के ममतामयी स्वरूप मां सकंद माता को समर्पित है। भगवान कार्तिकेय जिन्हें हम सकंद के नाम से भी जानते हैं, उनकी माता होने के कारण ही देवी का यह नाम सकंद माता पड़ा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे माता ने अपने पुत्र को युद्ध के लिए तैयार किया और तारकासुर जैसे भयानक राक्षस का अंत संभव हुआ। यदि आप भी संतान सुख, ज्ञान और मोक्ष की कामना रखते हैं तो आज की यह कथा आपके लिए बहुत विशेष है। चलिए श्रद्धा भाव से सुनते हैं मां सकंद माता की यह नवरात्रि के 5वें दिन सकंद माता की पूजा की जाती है। सकंद माता देवी दुर्गा का 5वां अवतार है। मां सकंद माता की 4 भुजाएं हैं। मां एक हाथ में कार्तिकेय को पकड़े हुए है और उनके दूसरे व तीसरे हाथ में कमल का पुष्प है। अपने चौथे हाथ में सकंद माता अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। सकंद माता की सवारी एक शेर है। सकंद माता विशुद्ध चक्र के अधिष्ठात्री देवी है। विशुद्ध चक्र हमारे गले के उभरे हुए भाग के ठीक नीचे स्थित होता है। मां सकंद माता को सच्चे मन से पूजा करने से विशुद्धि चक्र जागृत हो जाता है, जिससे वरी की सिद्धि प्राप्त होती है। मां सकंद माता का वाहन मयूर भी है, इसलिए इन्हें मयूर वाहन के नाम से भी जाना जाता है। इनका वर्ण यानी त्वचा का रंग शुभ्र है। माता हमेशा कमल पर विराजित है और इसलिए वह पद्मासन देवी के रूप में भी मानी जाती है और पूजी जाती है। मां सकंद माता का मन पूर्ण रूप से लौकिक और सांसारिक संबंधों से दूर रहता है। मां सकंद माता का पूजन करने वाले व्यक्ति और जीव मुख्यतः सांसारिक बंधनों में रहकर भी उनसे मुक्त होते हैं। मां दुर्गा के सकंद माता अवतार की ऐसी मान्यता है कि माता सती द्वारा अपना देह त्यागने के बाद भगवान शिव ने खुद को सजा देने के लिए स्वयं को सांसारिक बंधनों से दूर कर लिया था और एक तपस्वी के रूप में पहाड़ों के बीच कड़ी सर्दी में तपस्या करने चले गए थे। इसी दौरान तारकासुर और सुप्रबान नाम के 2 राक्षसों ने देवताओं पर हमला कर दिया। उस वक्त देवताओं की मदद करने के लिए कोई नहीं था। तारकासुर और सुप्रमथन नामक के दोनों राक्षसों को ब्रह्मा जी द्वारा यह वरदान प्राप्त था कि उन्हें मारने के लिए शिव जी की संतान को ही आना पड़ेगा। उन राक्षसों के चारों ओर कलह का माहौल बना दिया और अपने आसपास हर किसी को परेशान करके रखा था। इन दोनों राक्षसों के अत्याचारों को देख देवतागण भी चिंतित थे। तब सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें अपना दुख सुनाया, परंतु विष्णु जी ने उन्हें कोई मदद नहीं की। विष्णु जी से मदद न मिलने पर देवताओं ने नारद जी के पास जाने का सोचा। उन्होंने नारद जी से कहा कि यदि वह माता पार्वती से भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करने को कहेंगे, तब शायद भगवान शिव उनसे शादी कर ले और उनके मिलन से महादेव की संतान जन्म ले, जो उन राक्षसों का वध कर सके। इसलिए नारद जी के कहे अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की और उनके भक्ति से खुश होकर भगवान शिव ने उनसे विवाह करने का निर्णय कर लिया। विवाह के पश्चात माता पार्वती और भगवान शिव की ऊर्जा से एक बीज का जन्म हुआ। बीज के अत्यधिक गर्म होने के कारण उसे अग्निदेव को स्वाम नदी में सुरक्षित रखने के लिए सौंपा गया था। अग्निदेव भी उसकी गर्मी सह नहीं पाए, इसलिए उन्होंने उस बीज को गंगा को सौंप दिया, जो उसे आखिर में सर्वज्ञ झील में ले गई, जहां माता पार्वती पहले से ही पानी के रूप में मौजूद थी और उस बीज को धारण करते ही वह गर्भवती हो गई। कुछ समय पश्चात कार्तिकेय ने अपने 6 मुखों से के साथ जन्म लिया। कार्तिकेय के जन्म के बाद उन्हें तारकासुर और सुप्रमथन का विनाश करने के लिए तैयार किया गया। सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें अलग अलग तरीके का ज्ञान दिया और राक्षसों के लड़ने के लिए उन्हें महत्वपूर्ण शस्त्र भी दिए। आखिर में कार्तिकेय ने सभी राक्षसों का वध कर दिया। इसी कारण मां दुर्गा को सकंद माता यानी कार्तिकेय की माता के रूप में जाना जाता है। सकंद माता के मंदिर में पूरे भारतवर्ष में कई जगह स्थापित हैं, लेकिन उनमें से एक बहुत प्रचलित उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। देवी दुर्गा के 5वें स्वरूप में सकंद माता की पूजा की जाती है। उन्हें अत्यंत दयालु माना जाता है। कहते हैं कि देवी दुर्गा का यह स्वरूप मातृत्व को परिभाषित करता है। सकंद माता कमल के आसन पर भी विराजमान होती हैं।
इसलिए इन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है। कहते हैं कि संतान सुख की प्राप्ति के लिए माता की पूजा के साथ ही उनके मंत्र की आराधना भी विशेष फलदायी होते हैं। माता का मंत्र है ओम देवी सकंद माताई नमः। ओमकार स्वरूप सकंद माता जी को अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की क्षण भर में पूर्ण कर देने वाली है। उनके चरणों में बारंबार नमस्कार है। सकंद माता की उपासना के बाल स्वरूप सकंद भगवान की उपासना स्वयं हो जाती है। मां सकंद माता की उपासना से उपासक की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। हमें भी सकंद माता की शरण प्राप्त हो, यही प्रार्थना करनी चाहिए। माँ दुर्गा का सकंद माता अवतार हमें यह सिखाता है कि कैसे एक माँ सदैव अपने बच्चे को अच्छाई की ओर बढ़ना सिखाती है। यदि कभी जीवन में बुराई का सामना करने के लिए भी शस्त्र भी उठाना पड़े तो माँ अपना पूरा समर्थन देती है। इसलिए हमें अपनी माँ का सदैव सम्मान करना चाहिए और उन्हें हर चीज के लिए शुक्रिया करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी माँ सकंद माता की ममता और शक्ति से भरी पावन कथा, जो माँ का यह रूप हमें सिखाता है कि एक माँ की शक्ति ही अपनी संतान को दुनिया के बड़े से बड़े संघर्ष के लिए तैयार करती है। माँ सकंद माता की कृपा से आपके घर में सुख शांति बनी रहे और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। कल की वीडियो में हम जानेंगे माँ के छठे स्वरूप सूर्य की देवी माँ कात्यायनी की अद्भुत कथा। अगर आपको आज की यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ जय माँ सकंद माता जरूर लिखें। धर्म और अध्यात्म की ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। माता रानी आप सबका कल्याण करे। जय माता दी।